ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे nouns and its types. Nouns. What are nouns? What are nouns? You've been fined. It is the name of anything, any object, any person, any occasion. बस. What is a noun? नाउन नेम यानी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउन को जो है तो कितना नाउन हम कहते हैं name of anything is noun. सही. Name of anything is noun. ओके. अब इसमें आप जिस तरह से भी सोचें, जिस भी चीज़ का कोई भी नाम है या फिर उसके रेफरेंस के लिए कोई चीज़ हम कोई वर्ड ले रहे हैं, सब ही नाउन्स होंगे. फॉर एग्जांपल, मैं कहता होता हूँ बच्चों को, जो वर्ड आप अपने दोस्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो नाउन है. फॉर एग्जाम्पल, वो वाले वर्ड्स जो शायद आप सब आपके माइंड में आ भी रहे हों, मैं अपने दोस्त को कह सकता हूँ, वो नाउन है. हम क्लास में नहीं बोल सकते, पर वो नाउन है. अगले, आप उसको कंपैरिजन देते हो किसी भी इमोशन से. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ वो दुख गया, दैट्स अ नाउन. सैडनेस, ऐसे ही है ना. हम कहते हैं बशल जई, नाउन है. क्यों? आप किसी पर्सन के लिए उसे यूज कर पा रहे हो. समझ आई? डजंट मैटर उसका ओरिजिनल नाम है कि नहीं, आप किसी भी वर्ड को कुछ भी करके यूज कर सकते हैं. मैं अपने बच्चों को कहती है मेरा लाल पीला आ गया, दैट्स अ नाउन. बस यूज करने का सेंस डिफरेंट आई. समझ आई? यहाँ तक बात मेरी समझ में आई? ये सभी नाउन्स होंगे. ये हैं कॉमन टाइप्स नाउन्स की. ये हैं कॉमन टाइप्स नाउन्स की. कॉमन नाउन. व्हाट इज अ कॉमन नाउन? किसी भी आम चीज के लिए एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, कॉमन नाउन. सही. जिसमें उसका नाम नहीं लिया गया. फॉर एग्जाम्पल, सिटी, बॉय, क्लास, सब कुछ नाउन. चेयर, टेबल, कॉफी. सही. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? किसी भी खास चीज के लिए, किसी खास चीज के नाम के लिए. कोई भी नाउन जिसके लिए हमने उसका स्पेसिफिक वर्ड बोल दिया, स्पेसिफाइड थिंग, कि ये वर्ड इसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कहीं नहीं यूज हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ अली, ये उसी बंदे के लिए नाम है फिलहाल जो हमारे सामने है, उसी का नाम है. हम किसी और को, मैं आपको अली कह के बुलाता रहूं, हो सकता है? नहीं हो सकता. लंदन उसी एक सिटी का नाम है, उसके अलावा और कोई लंदन है? ऐसे ही और द अरेबियन नाइट्स, इट्स अ बुक. सही. हैरी पॉटर, ऐसे कहते हैं, हैरी पॉटर. अगेन मूवी भी है
बंदा भी है और बुक भी है, सही, एक पर एक ही बारे में है, सभी सेम चीज़ें ही हैं, प्रॉपर नाउन होगा आपका। आगे आ जाते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स, ऑब्जेक्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, वो हो गए हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स, जैसा कि स्पून, ग्लास। हम भी कॉन्क्रीट नाउन्स हैं, वी कैन बी टच्ड। अब ये डिपेंड करेगा हम बात किस तरह से कर रहे हैं, किस सेंस में कर रहे हैं, उस बेस पे हो गई है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं ज़रूर पर हमको नज़र नहीं आ रहे, हम टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सही। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सोल, रूह, स्वीटनेस, मिठास, we cannot touch it, we cannot do anything to it। हाँ, शुगर की सेंस में आप समझ सकते हो कि ले सकते हो, पर अगेन शुगर अलग चीज़ है। ऐसे ही इमोशंस आपके सारे, जैसे सैडनेस, सही, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपके। अब इनफिनाइट और फिनाइट, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ऑलमोस्ट सेम चीज। अगर आप बात करेंगे फाइनाइट, जिनको आप गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड टू अ सर्टेन नंबर, जितना मर्जी नंबर है वो अलग बात, पर वो काउंट किए जा सकते हैं। अब मैं आपको 1 ट्रिलियन बोल दूं, अगेन दैट इज काउंटेबल, सही। हम कहते हैं सेट ऑफ ग्लासेस, आपकी डेली लाइफ से चीज़ें ले रहा हूँ, ग्लास का सेट 6 होते हैं उसमें, ये काउंट कर सकते हैं हम। जैसा कि मैं कहता हूँ बॉयज़, अब इधर तो हमने सेट मेंशन कर दिया था, हमने बॉयज़ को नहीं मेंशन किया, पर काउंट कर सकते हैं हम, सही। मैं कहता हूँ अब चलो ये बताओ, हेयर काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। अगेन ये हमारी सेंस पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट का, हमने 40,000 बाल पीछे से लिए आगे लगा दिए, काउंट किए तो लगाए हैं, उतारे भी तो काउंट करके ही हैं, होते हैं काउंट, मशीन खुद काउंट करती है, मशीन होती है। आपने लगवाए हैं? पाकिस्तान से लगवाए हैं? पाकिस्तान में नहीं होती। ओके, अब अगेन ये आपकी सेंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे हमारे पास अनकाउंटेबल, जैसा कि अनकाउंटेबल में हम कहेंगे कॉफ़ी, किसी भी वे में आप काउंट कर सकते हो इसको। हेयर के लिए तो चलो कोई ना कोई वे निकल आएगा, इसको किसी भी वे में काउंट कर लोगे। कैसे? हेयर्स, एस नहीं आता है इसके साथ, सिंगल भी हेयर, प्लूरल भी हेयर। वो कप काउंट करोगे, कॉफी नहीं काउंट करोगे। कैसे काउंट करेंगे बताएं? वो इतनी पतली पीस देते हैं, मतलब इतनी बारीक पीस देते हैं, आप उसका जरा ही नहीं ढूंढ सकते। क्या ढूंढ सकते हैं? बीन्स काउंट हो जाएंगे, यस, सही। जैसे इमोशंस काउंट नहीं हो सकते आपके, मैं 2 किलो दुख में हूं, ऐसा कहा है आपने कभी?
अल्लाह आपको 2 खुशियाँ दे, ऐसा कहा है कभी? ये ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, इस वे में आप यूज़ कर सकते हैं। सही है? अच्छा जी, अब आते हैं हम जेरेंड्स की तरफ। जेरेंड्स होते हैं नाउन्स। हमारे पास था कोई वर्ब, उसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी और वो नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है। सही? अब ये होगा जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल स्विम, स्विमिंग, रीडिंग, नहीं, कलेक्शन। आसान लफ्ज़ों में जिसके लिए कोई सेपरेट नाउन ना हो हमारे पास, उसको हम ऐसे बनाते हैं नाउन। जैसे ब्रीद, इसका सेपरेट नाउन है आपके पास? ब्रीदिंग, इसको हम नाउन के तौर पे डील करेंगे। जैसे हमने कलेक्टिंग बोला, उसका तो सेपरेट नाउन है हमारे पास, कलेक्शन। उसको या आईएनजी को हम नहीं बोल सकते। ईटिंग, यस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये एक वर्ड है इंस्पायर, मतलब किसी पे असरअंदाज होना, उसको इन्फ्लुएंस करना एक अच्छे वे में। सही? हमारे पास इसका अलग से वर्ड है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन अलग से नाउन है हमारे पास पहले से। अब अगर इसके साथ लगा भी देंगे ना आईएनजी, तो ये नाउन नहीं बनेगा। क्यों? अलग से इसका पहले से हमारे पास नाउन है। अब देखो, स्विम की मैंने इधर एग्जांपल ली, इसका आपको पता है कि अलग नाउन है? नहीं है। इसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, वो नाउन फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। सही? हाँ, अगेन हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। अगली चीज आ गई हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जब एक सिंगल वर्ड किसी चीज की इंटायरिटी को बयान कर दे। फॉर एग्जाम्पल हेयर, सारे हेयर की बात हो रही है। फिश, चलें ये तो और सेंस में आ गया। आर्मी, पूरी आर्मी की बात हो रही है। टीम, यस, ये हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब हो सकता है टीम में कोई हजारों बंदे हों, बट दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वन टीम। समझ आई? कंपाउंड नाउन्स जो एक से ज्यादा लफ्जों से मिलके बने हों। कंपाउंड नाउन्स ऐसे वर्ड नाउन्स होंगे जो एक से ज्यादा वर्ड्स पे मिलके बने हों। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, लेट्स सी, फुटबॉल, दो वर्ड से मिलके बना है, फुट एंड बॉल, फुटबॉल। मैं कहता हूँ यस, लिविंग रूम, ये सिंगल नाउन है, दो वर्ड से मिलके बना है। समझ आई? पोजेसिव, पोजेसिव नाउन्स हैं, जैसे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं किसी के साथ भी, वो सारे पोजेसिव नाउन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस बैग्स, ये हो गए पोजेसिव। या मैं कहता हूं अलीज चेयर, पोजेसिव नाउन। सही? किसी की मिल्कियत की बात हो रही है, बिलोंगिंग की बात हो रही है किसी चीज की, किसी बंदे की या किसी चीज की, जैसे भी है। सिंगुलर्स ओनली,
कि हमेशा जो भी चीज़ है हमेशा सिंगुलर ही डिस्कस की जाएगी। जैसे फर्नीचर, बेशक बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, पर हमेशा ये सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा, अनलेस हम हर चीज़ को अलग अलग नहीं बता रहे। जैसे चेयर्स को हम अलग बता रहे हैं, वो जस्ट चेयर्स की बात आ रही है। फर्नीचर में सब कुछ आएगा, पर डिस्कस इसी तरह से किया जाएगा कि सब फर्नीचर ही है, सिंगुलर में बात होगी। सही? प्लूरल्स, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे मैं कहता हूँ ग्लासेस, किसको कहते हैं? चश्मे, शीशे नहीं, चश्मे। ऐसे मैं कहता हूँ ट्राउजर्स, हमेशा प्लूरल में ही होंगे। सही? ऐसे ही पैंट्स, वो नहीं। अब देखो ग्लासेस ऐसे बने होते हैं, पैंट्स ऐसे बनी होती हैं। 2 मिनट, हमारे पास एजेंट वाले प्रोनाउन नाउन्स जिनके लास्ट पे आता है ER, OR, IS, TS, ऐसी चीज़ें, STS। जैसे मैं कहता हूँ एक बंदा जो टीच करता है, he will be a teacher। सही? एक बंदा जो एक्ट करता है, he will be an actor। सही? एक बंदा जिसको बियोलॉजी आती है, he will be a biologist। सही? लास्ट पे रह गए हमारे वर्बल नाउन्स। वर्बल नाउन्स आप इसको जेरेंड की सेंस में शायद देख सकते हो। ये एक सिचुएशन को बयान करते हैं। पहले तो जेरेंड था, सीधा सीधा ING लगा दिया, नाउन बन गया। वर्बल नाउन्स में ऐसे होगा कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द बिल्डिंग took 2 years to make। अब ये इसमें बिल्डिंग एक वर्बल नाउन है। इसके लिए 2 चीज़ें अहम होती हैं। एक, ये किसी चीज़ का रिजल्ट हो। सही? कोई प्रोसेस चला है 2 साल के लिए, उसके रिजल्ट में बिल्डिंग बनी। क्लियर? ये इस लिहाज से देखा जाएगा। दूसरा, इसके साथ हमेशा आर्टिकल आता है, ए, एन या द में से कुछ। सही? ये था हमारा एक जर्नल ओवरव्यू नाउन्स पे। हम रोज़ का ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे और होपफुली ज़्यादा चीज़ें तो हम नहीं करेंगे। अब इसमें से हमारी काम की क्या क्या चीज़ें? कुछ भी नहीं। क्यों? आपसे जब भी पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा टू विच कैटेगरी डज द वर्ड आर्मी बिलोंग्स। आपसे कैटेगरी नहीं पूछी जाएगी, आपसे जनरल बात की जाएगी। आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, चलो ये ऐसे है वर्ड, इसको मैं इस तरह से यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें यूज़ करते हैं इधर, जैसे आर्मी। आर्मी आर नहीं, दीज आर डेल्ट विद एज सिंगुलर नाउन्स। सही? ये वे आपने सीखना होगा कि किस नाउन को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम। अब अगर कैटेगरीज के लिहाज से हम देखेंगे ना, हमको थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जर्नल वे में इनको याद रखेंगे। चलो, कैटेगरीज से हमारा एक बार
व्यू ब्रॉडन हो गया, जहाँ हम सिर्फ देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट होगा, कोई पर्सन होगा, कोई सिटी होगी, कोई प्लेस होगी, ऐसे ही देख रहे थे। व्यू ब्रॉडन हो गया कि भाई ये चीज़ें भी हो सकती हैं। सही, जस्ट माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना है कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नाउन्स हो सकती हैं। क्लियर? अब इन सब चीज़ों को जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, इनमें और बहुत सारी चीज़ें आएंगी इन कैटेगरीज में, अगेन नाउन्स के तौर पे डिस्कस की जाएंगी। जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे फिर हम उनको एक सेंटेंस में रख के देखेंगे एज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हम कैसे यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में इन चीज़ों को। सही है? यहाँ तक तो क्वेश्चन, कोई बात ना समझ आई हो? चलें जी, यहाँ फिर एंड करते हैं हम।